आज जिस विषय को लेकर बातचीत के द्वारा आपको बुलाया गया है, एक देश के सामने मजदूर वर्ग के जो लड़ाई जो रुक गई है, खराब अवस्था में आ गया है। हम लोग लड़ते हैं सड़क से लेकर सदन तक, लेकिन हम बहुत चिंतित रहते हैं कि मेरी लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगा। अभी वर्तमान में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, चाहे भाजपा हटाने के लिए जितना नाम ले लीजिए, पूंजीवादी धारा को जितनी भी दल है उसको हटाकर वामपंथ दल की ताकत को नहीं बनाएंगे तो खाली भाजपा को हटा देने से देश का विकल्प नहीं हो सकता है। दुनिया एक ध्रुवीय हो गई है। आज मजदूर वर्ग का जो ध्रुवीकरण जो था ध्वस्त हो गया है और एकमात्र जो पूंजीवादी दल के जो ध्रुव है पूरे अंतर्राष्ट्रीय में अमेरिका के जवाब देने वाला आज रशिया नहीं रहा। यह बहुत बड़ी चिंता का सवाल है। देश के अंदर में अभी जो है बीजेपी के विकल्प जो होना चाहिए वामपंथ दल को, इंडिया गठबंधन के अंदर जो वामपंथ की ताकत कम से कम 100 होना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम है कि जो है बहुत कम संख्या में जाएंगे। संसद के कौन देखभाल करेगा, कौन मजदूर के कानून बनाएगा? संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर लेफ्ट की ताकत नगण्य हो गया है। बहुत दुखद घटना है। आजादी के बाद दूसरी आजादी के लड़ने की जरूरत है और खाली बोलने से ना हो जाएगा, नए सोच पैदा करना पड़ेगा, नौजवानों को लाना पड़ेगा, स्टूडेंट फेडरेशन को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। जहां से लीडर वामपंथ को देता था, आज ऐसे कमजोर पड़ा, ये चिंता का विषय है। हमारे ट्रेड यूनियन की जो लड़ाई तक जो लड़ता था, आज हम खराब अवस्था में है। चाहे बोलने के लिए बोल लीजिए। भाजपा का मतलब आरएसएस को ध्वस्त। हम नागपुर में उसका जन्म है, कानपुर की क्या हाल होगा? कानपुर 25 में, नागपुर भी 25 में, 25 वाले 2 एमपी से सत्ता में चला गया। कानपुर वाले आज जो विपक्ष में बैठा करता था, आज संसद से बाहर के हो गया। मात्र 4 संसद है। कौन आपके लिए लड़ेगा? कौन लड़ेगा? हमको विश्वास नहीं है, मजबूरी है। जहर पीना पर हम व्यक्तिगत बोल रहे हैं, हम व्यक्तिगत बोल रहे हैं कि मजबूरी है कि भाजपा का जगह हम इंडिया के नाम लेना पड़ रहा है। होना चाहिए था भाजपा का जगह वामपंथ दल की ताकत, लाल किला पर लाल झंडा, या संसद के अंदर में हमारे वामपंथी दल की ताकत होना चाहिए, जो नहीं है। 5 विधानसभा लोकसभा बिहार से लड़ेंगे, और देश भर में 70 लोकसभा से लड़ेंगे। 70 में हमको विश्वास है। मंगल जी बोलिए, नहीं बहुत चिंता का विषय का सवाल। 70 में से कितना लोग जाएंगे? अगर 10 भी आ जाता है तो बहुत, लेकिन 60 एमपी था, 60 एमपी तो परमाणु डील की लड़ाई में मनमोहन सिंह को नहीं चलता था। वामपंथ ने नियम को, एकाएक कानून को पास करवाया था। 94 की कृषि नीति जो लागू हुआ वो वामपंथ की वजह से है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, देश का मजदूर की जो लड़ाई चरम सीमा पर होना चाहिए। सुन लीजिए, अगर मोदी जी आ गया 24 में तो संविधान बदल देगा। सिफारिश का सवाल नहीं है मंगल जी, सवाल है मजदूर की जो लड़ाई जो है खत्म हो जाएगा। मजदूर की लड़ाई खत्म करके यहाँ के मालिक पक्षीय, जमींदार पक्षीय, अंबानी अंडानी का राज हो जाएगा। या मनवादी के लोग या कब्जा कर लेगा। दूसरा चुनाव नहीं होने जा रहा 24 का। अगर आ गया तो 24 लाख चुनाव होगा, यह अंतिम चुनाव होगा अगर। लेकिन लग रहा है यह जो है बीजेपी के लोग उस अवस्था में नहीं जा रहा है। हमको लगता है 150 पार कर जाए तो बहुत है। लेकिन मजदूर की लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। विद्यार्थी लोग अग्निवीर के नाम पर 5 साल की नौकरी करेगा। ये देश में, बिहार में पहला में लोग कूदा था पूरे ट्रेन से लेकर हर चीज को। क्या ये बात नहीं है? और वामपंथ वाले में बैठे हुए लोग समय के अनुसार राजनीति को बदलाव नहीं कर रहा है। पुराने सोच से वामपंथ नहीं चलेगा, कम्युनिज्म नहीं आएगा, मजबूरी की लड़ाई नहीं होगा, बदलना पड़ेगा, सच्चाई बात को रखना पड़ेगा।
बाहर नहीं रखेंगे। कब तक टालमटोल करिएगा, कब तक रखिएगा? दिशा कौन देगा? तेरी लड़ाई को चेतना कौन पैदा करेगा? इसकी राजनीतिक दिशा देने वाले वामपंथी दल के लोग को जिम्मेवारी बनता है। देश संकट में है, देश बचेगा कि नहीं बचेगा? कौन बचाएगा? राहुल गांधी पूरे देश में घूम जाता है टी शर्ट पहन के, और हम वामपंथी दल के लोग गांव में नहीं जा पाते हैं। हम अभी इधर लगातार बिहार घूम रहे हैं। कल हम नवादा के मिसकौर बहुत प्यार इलाका है, गए थे। हमारे तेज के लोग, मणिपुर के लोग, जात धर्म के नाम पर कब तक रहोगे? बेटा के शादी में पंडित जी को बुलाओगे, घर के अंदर में आरती दिखाओगे, पत्नी पूजा करेंगे, और कम्युनिस्ट बन हम कम्युनिस्ट होके मन पर समाजवाद की दुहाई देंगे, वैज्ञानिक समाजवाद दिखाएंगे। हम ज्यादा समय नहीं, लेकिन दिखा बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं हम भी कम्युनिस्ट के बेटा थे, अगर अपने बेटा को तैयार करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, कार्यकर्ता के लिए नहीं, उसको विदेश भेजेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, और हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बनने के लिए उसको बनाएंगे कि देश के अंदर में वो जनशक्ति बने और अगुआ दस्ता बने। इसके लिए हम बेटा को लाएंगे और झंडा डोलने के लिए नहीं लाएंगे। हम तीसरा पढ़ी, वो पढ़ेगा, विदेश जाएगा, उसके लिए घर में बिक जाए तो मंजूर है, खेत में बिक जाए मंजूर है, सारा दौलत लगाएंगे एक कम्युनिस्ट को तैयार करने में। आज नहीं है, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे कांग्रेस, लेकिन सच्चाई बात है कि लेफ्ट का जो जिम्मेवारी होना चाहिए था वामपंथ की, खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएम को विशेष जिम्मेवारी बनता है। देश के अंदर से इंडिया मोर्चा के अंदर जीत हो जाएगी, इसे कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बिहार के अंदर में 17 महीना आप सरकार में रहे, एक भी कानून बनवाए, भूमि सुधार कानून को वही गंदे अवस्था में, हम बाहर नहीं बोल रहे, यहाँ बोल रहे हैं, गंदे अवस्था में पास नहीं किया भूमि सुधार कानून को। तेल उनकी लड़ाई को आगे हम निवासा के लड़ रहे थे, यही गठबंधन का नेता हमसे मिला नहीं, और हमारे अंदर दूसरे लीडर से मिल जाता है, कमजोर करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि लड़ाई बिहार के अंदर में हो, लेफ्ट मजबूत हो, पटना के सरकार से लड़ाई हो, गांव के सरकार से लड़ाई हो, मजबूर की लड़ाई लड़ने वाले लाल झंडे का बुलंद करना होगा, शहीद भी होना पड़ेगा, देश को बचाएंगे। हम कसम खा हैं, हम जो है पूरे बिहार के अंदर में अभी जो है हमारे 5 अग्रणी एमपी बन जाए, बेगूसराय का अग्रणी एमपी बन जाए महेश राय, तो बिहार में जो है वो एक पूरे देश में भारी पड़ेगा। और महेश राय को हम गए थे 27 तारीख को, परिस्थिति बहुत टफ लड़ाई है, यहाँ से गुना भाग से काम नहीं चलेगा। आज बिनेश्वर जी भी जा रहे हैं, फिर हम 2 दिन के बाद जाएंगे। लेकिन मयूर के लोग जब यहाँ लड़ाई पकड़ के जब लड़ाई लड़ते हैं तो लाल झंडा पकड़ते हैं, और जो है जब घर से जाते हैं तो यह जो है जात के नाम पर इंडिया और एनडीए का समर्थक बन जाते हैं। अभी क्या वजह है कि पासवान के नेता चिराग पासवान बनेगा? क्या वजह है कि यह है कोई बैकवर्ड के नाम पर और अपर क्लास के नाम पर, लेकिन मजदूर वर्ग की लड़ाई मोदी को अगर कोई लाया है तो हम लाए हैं। बैंक का हो या रेलवे का हो या शिक्षक समुदाय, हम लोग जात धर्म के नाम पर भटक गए, और मजदूर वर्ग की लड़ाई को हम एकता नहीं बनाए। लड़ने वाला मजदूर वर्ग है, मोदी को आज बैठाया, कौन बैठाया? और जब बैठ गया तो बैंक बिक रहा, LIC बिक रहा, GIC बिक रहा। हमारे आशा वर्ग बहुत कम है, 15 लाख में 1000 बिहार में मिलता है, केरला में मिलता 12,000। क्या वजह है केरला में आशा को 12,000, आंगनबाड़ी को 15,000? यह मॉडल केरला का प्रचार कौन करेगा? केरला के मजदूर का जो मिलता है पगार वो देश के कौन राज्य में मिलता है। केरल के तर्ज पर हम आने वाला दिन में हम नहीं मानेंगे, और बिहार में आज नहीं 20 साल के बाद लाल झंडे की सरकार बनाने के बाद हम दुनिया से जाएंगे, यह संकल्प लेना होगा। लाल झंडे की जब तक बिहार के गद्दी पर नहीं कब्जा करेगा, राज गद्दी मेरा है, खजाना मेरा है, लुटेरे को दोगे, तेरे लिए कानून नहीं बनेगा। जब बिहार या देश का खजाना पर कब्जा करना पड़ेगा, सत्ता में आना पड़ेगा।
चाहिए। सिर्फ मजदूर को झंडा लेके चलने से नहीं होगा। बेटा को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षा दीजिए और आज गद्दी प्राप्ति करने के लिए अगर जो मंजिल पर जाने के लिए बेटा को शिक्षित करिए। एक रोटी कम खाइए, कम रहिए, फालतू खर्च मत कीजिए। और यहाँ हर कॉमरेड जो है, हर मजदूर एक बेटा को कम्युनिस्ट बनावे, देश के लिए लड़ाई को तैयार करे, तब होगा, बोलने से नहीं हो जाएगा। लंबी लड़ाई है और रियासत से लड़ने के लिए या राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। रियासत को ध्वस्त हम करेंगे, नागपुर का हम जलाएंगे, कानपुर वाले लोग नागपुर को जलाएंगे। और अभी तो ये शुरुआत है, क्या बिहार के चुनाव हो रहा है, वामपंथ की कार्यकर्ता की भूमिका, इंडिया जो भी मोर्चा में लेफ्ट की ताकत है। हम नहीं बोल रहे, बुर्जुआ दल के लीडर बोल रहे थे कल हमसे, क्या को सुंदर ये बात कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ईमानदार होते हैं। क्या बोल रहे थे कि आपके लोग अपना घर से खा पी के काम कर रहे हैं और मेरा लोग अपना बारे में बोल रहे थे कि मेरा लोग मोटरसाइकिल के तेल भिजवाते हैं और मुर्गा भात खाते हैं, 1000 रुपया लेते हैं, उसके बाद घर में बैठ जाते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता के नाते गांधी मैदान भरा 3 तारीख को लाल था। क्या मजबूरी हुआ कि लाल झंडे को पीछे कर दिया? लाल और गांधी मैदान में हमारा जमात था, लेकिन क्या मजबूरी हुआ कि 5 है, हो सकता है अब हम पर कार्रवाई करें, मंजूर है कार्रवाई के लिए, लेकिन सच बोलेंगे अंदर में, बाहर नहीं बोलेंगे। कोरा से मरिएगा, लेकिन मजबूर वर्ग की लड़ाई गाने में भर सकते हैं तो देश का सत्ता नेतृत्व हम लड़ने की ताकत रखते हैं। कब तक डराइएगा, कब तक रखिएगा? हम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज संकल्प लेने के लिए हम आए हैं, इसलिए कि आज संकल्प लेते हैं कि पूंजीवाद को बर्बाद करेंगे और मजदूरों के राज करेंगे। इसके लिए मोर्चा बनाने की शुरुआत करिए। सिर्फ भाजपा को भगा देने से नहीं होगा। पूंजीवाद धारा की लड़ाई को ध्वस्त करके साम्यवादी देश दुनिया के अंदर में यूक्रेन में लड़ाई हो रहा, रशिया उस पर हमला कर रहा, क्या चिंता का सवाल नहीं? मणिपुर में महिलाओं को नंगे करके जला दिया जाता है, क्या चिंता का सवाल नहीं है? यह मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा दलितों की हत्या की गई, दलितों के बच्चियों को बलात्कार किया गया, क्या चिंता का सवाल नहीं है? विद्यार्थियों के लिए नौकरी नहीं है, क्या चिंता का सवाल है? सबसे शिक्षा महंगी हो गई है, ये राज्य में शिक्षा नहीं मिल पाएगा। मेरा बेटा पढ़ता है पटना में, 5000 महीना लगता है, और जो है मेरा भगनी जो है संस्कृत में पढ़ी 1 लाख महीना लगा, और डबल MSc की, क्या सब 1 लाख महीना देगा संस्कृत में? कहने का सवाल है, हमको रोटी नहीं चाहिए लड़ाई। इन लोग नारा क्या लगाते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, नहीं हम नारा बदलेंगे कि शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य की गारंटी करो। रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, शिक्षा रोजगार चाहिए, दवाई चाहिए, या नया नारा बनाना पड़ेगा। तो मकान की बात करेंगे, इंदिरा आवास की बात करेंगे, लाल कार्ड की बात करेंगे, नहीं लाल कार्ड चाहिए, नहीं इंदिरा आवास चाहिए। शिक्षा में हमको मौलिक अधिकार है, वो ले लेंगे। बच्चे को शिक्षा की क्रांति करो, घोषणा पत्र में जोड़े हैं। यह स्कीम परिषद की लड़ाई के बारे में समझे हैं। आशा के क्या कर रहा है? आंगनबाड़ी लड़ रहे थे विदेशा जी, लाठी चला हम पहुंचे, हम क्या करें, 2 मिनट लेंगे। और जो है क्या इस पर सोचे, आंगनबाड़ी जितना मेहनत करती है उसका न्याय मानते नहीं है। 17 महीना आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं पास करवाए थे? और आशा का कहा 1500 रुपये पास हो गया और नहीं दिया। किसकी सरकार थी? हम भी शामिल थे, बीजेपी के लोग नहीं थे, हम थे, और अपने मजदूर के साथ धोखा दिए। ये क्या अनर्थ नहीं है? बेटे के साथ, बेटी के साथ गलत किए 17 महीना में, और देखते रह गए। टुक टुक के ताकने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस सत्ता में यूनिटी एंड स्ट्रगल, एकता बनाना चाहिए, लेकिन एकता के साथ जो संत के अनुसार धर्म को पालन करना पड़ेगा। बहुत कुछ यहाँ नहीं बोलेंगे, इतना दिन मेरा अपील है कि आप लोग बच्चे को पढ़ाइए। नहीं नवासार, हम दूसरा पीढ़ी यहाँ हैं, हम लड़ रहे हैं, घूम रहे, गोलबंद कर रहे हैं, आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं, और स्कीम बनकर महिलाओं की ताकत आज पूरी बिहार में छा गई है।
और इतने लाले झंडे वाले कमजोर भी किए हैं, ऐसी नहीं होता है। आप बना के दिखा दीजिए संगठन, उसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। विनेश्वर जी घर द्वार से छोड़ के बिहार को घूमते हैं, तब आंगनबाड़ी बता दीजिए, आंगनबाड़ी आशा का कौन लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है बिहार के अंदर में? और देश में लड़ रहा है आंगनबाड़ी आशा, स्कीम वर्क के लोग लड़ रहे हैं, दूसरा कोई नहीं लड़ रहा है। सच्चाई बात है, अब मानिए या ना मानिए। इसलिए आने वाला दिन में मेरा लड़ाई का फौज लंबी होनी चाहिए और भाजपा हटाए, लेकिन इस पर नहीं मान जाएंगे। ठीक तत्काल मजबूरी है, साथ चलते हैं इंडिया के साथ, लेकिन लेफ्ट को ताकत को मजबूत करना होगा, मजबूत कर नए संकल्प लेना होगा। आज जो डिस्ट्रिक्ट से कमजोर पड़े हैं, 3 राज्य में वामपंथ की सरकार था, त्रिपुरा और बंगाल में कुछ कमजोरी खामियां होगा कि नहीं? कहीं हमने चुप किया है कि नहीं किए हैं? क्यों दौरा चला गया? अब केरल में भी अभी देख रहे थे सर्वे में कि 20 दूसरा कोई आ रहा है और लेफ्ट में क्या परिस्थिति है? केनी राजा के खिलाफ राहुल गांधी आ गया, क्या परिस्थिति था? इंडिया का मतलब क्या दिख रहा है? बिहार के अंदर में मुकेश सहनी तस्वीर के अलावा कोई गठबंधन के नेता को नहीं देख रहे हैं। क्या सवाल नहीं है क्या? क्या सवाल नहीं है क्या? दो गठबंधन 5 नेता घूमेंगे, मंच पर नहीं दिख रहे हैं। अगर गलती क्या है, हम थोड़ा भावना बोले हैं, भावुक और चिंतित होकर बोले हैं, चिंतित रहते हैं लाल झंडे के लिए। मेरा रग रग में कम्युनिस्ट पार्टी का खून है, रग रग में कम्युनिस्ट पार्टी का दाना पानी हमको तैयार किया, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए तैयार किया है। और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर कार्यकर्ता, इसलिए आज संकल्प लेना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस तभी सफल होगा जब लाल झंडा मजबूत होगा तब, और उसके बाद पूंजीवाद दल के कमजोर करिए और लाल झंडे के दल को मजबूत करिए। लेकिन लाल झंडे के अंदर में भी आपस में मतभेद रहता है, अपने में मारापीटी करता है, यह दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मजदूर की लड़ाई एकता बनाइए और अगला जो मजदूर दिवस होगा 1 मई, तो विधानसभा में 25 में हमारा विधानसभा में कम से कम 70-80 विधायक बनाएंगे। हम निकलेंगे बिहार के अंदर में, हम विनेश्वर जो भी यहाँ बैठे हुए और नए लाल झंडे को खड़ा करके हम बिहार से शुरुआत करेंगे। लेकिन 25 में जो हो गया 24 में 25 की हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और भाजपा को हटा के हमको वामपंथ की सरकार चाहिए, तब देश का राजनीतिक एजेंडा पूरा होगा। नहीं तो बेईमानी होगा, मजदूर के साथ धोखा होगा। किसान मजदूर की एकता की लड़ाई को बढ़ाना होगा, तब जात धर्म की लड़ाई भी खत्म हो जाएगा। हम रुके हैं, कमजोर पड़े, तब जात पात चला। जब लड़ रहे थे पिछड़ावाद नहीं था, जब लड़ रहे थे दलितवाद नहीं था, जब हम लड़ रहे थे कोई नहीं अगर पिछड़ा था, सिर्फ एक मजदूर वर्ग का था। लेकिन लड़ाई हम कमजोर कर दिए, हम ठहर गए, घर में रहने लगे, तो जात पात आ गया। इसलिए इसको खत्म करना होगा, लड़ना होगा नए संकल्प के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिंदाबाद तभी होगा जब आपका बेटा लाल झंडे का लीडर और देश के 70 वार्ड मेंबर से लेके MP तक कब्जा होना चाहिए, गरीब वर्ग का होना चाहिए, मजदूर का होना चाहिए, आदिवासी दलित का होना चाहिए और पढ़ने लिखने वाला का तबका होना चाहिए। हम ज्यादा वक्त लेते हुए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इतना जरूर कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो लोग शहीद हो गए उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगा जब देश के लाल किला पर लाल झंडे की सरकार होगी, तब सच्चे श्रद्धांजलि होगी, तब हमारे समाजवाद की सरकार बनेगी। कोई मजदूर की लड़ाई न रहेगा, सबकी तनख्वाह मिलेगा, सबका आशा की लड़ाई। अगर इंडिया मोर्चा की सरकार अभी हम आशा को बोल रहे हैं कि हम सरकारी होगा, 25 जाके तनख्वाह करवाएंगे, हम बोल रहे हैं। अब क्या होगा बात का चीज है, इसलिए करिए। और नगर निगम की लड़ाई बैद्यनाथ भवन का भी देखिए, आज बैद्यनाथ भवन के कर्मचारी कैसे लड़ाई होगा, आधा घंटा बैठे और चल दिए। मजदूर की भी कमजोरी है, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। और जब तक हम पर छोड़ दीजिएगा लड़ाई तो नहीं होगा, अपने खुद आगे बढ़िए। इतने करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, लाल सलाम, जय भीम। इतने करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। 1 से और 5 बजे यहाँ से निकलेगा जीपीओ से, जीपीओ पहुंचना है, जरूरी चलना है, ताकि वामपंथ की प्रतियोगिता भी होता है, इतने की संख्या होना चाहिए। हमारे अंदर भी प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में आगे होना चाहिए। इसलिए कोई नहीं जाएंगे, यहाँ जलपान की व्यवस्था किया गया है,
इसके बाद जो है हम लोग जलपान किया जाएगा। उसके बाद एक साथ हम लोग एक तक झंडा लेके जीपीओ चलेंगे। जीपीओ के बाद बुद्धा पार्क में सभा होगी। इसलिए ज्यादा नहीं वक्त लेते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।